हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सोल्यूशन ऑफ जीके ऑफ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो 50 क्वेश्चन जो हम लोग जो एनसीईआरटी का जो इसके झा सर का चल रहा था वन लिनियर, तो उसमें हम लोग पार्ट 1 में 1 से 50 तक देखे थे। आज हम लोग 50 से 100 को पूरा करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 50 के बाद से। तो देखिए इसमें 51 नंबर क्वेश्चन में कह रहा था, ये एनसीईआरटी का स्पेशल क्वेश्चन है जो छांट कर इसके झा सर के द्वारा जो है लाया गया है। तो हम लोग देखते हैं इसमें 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र के चारों ओर जेली जैसे पदार्थ जो होता है वो क्या कहलाता है। तो केंद्रक के चारों ओर जो है जेली जैसे पदार्थ होता है उसको बोला जाता है कोशिका द्रव्य। याद रखिएगा क्या बोला जाता है, कोशिका जो है द्रव्य कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि जल और खनिज वाहिकाएं द्वारा पानी तक पहुंचाया जाता है। कह रहा है कि जल और खनिज जो है वाहिकाओं के द्वारा जो है पत्ती तक पहुंचाया जाता है। सॉरी, पानी पढ़ लिया हम, पत्ती तक जो है पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, कह रहा है कि पौधा जो है नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में कह रहा है कि जीवाणु के मदद से उपयोग करता है। कह रहा है कि पौधा जो है नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में जो है जीवाणु के मदद से जो है आपका उपयोग करता है। कीटभक्षी पादप जो होते हैं बिन्स फ्लाई ट्रैप तथा सैंडूस घटपर्णी होते हैं। कह रहा है कीटभक्षी पादप जो है आपका बिन्स फ्लाई और सैंडूस घटपर्णी जो है आपका कीटभक्षी पादप होते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कवक जो है नम उष्ण स्थलों पर उगते हैं। कवक नम जो है आपको एवं उष्ण स्थलों पर आपका जो है उगते हैं। कौन? आपका कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जटिल खाद्य पदार्थ को सरल पदार्थ में परिवर्तित या टूटना विखंडन तथा यह प्रक्रम जो है आपका पाचन कहलाता है। क्वेश्चन कर रहा है कि जटिल खाद्य पदार्थ को सरल पदार्थ में परिवर्तन या टूटना या विखंडन तथा यह प्रक्रम जो है आपका क्या कहलाता है, तो पाचन कहलाता है। मधुमक्खी एवं नर्भ पक्षी जो होते हैं यानी कि हमिंग बर्ड पौधे में कह रहा है कि मकरंद, ठीक है, मकरंद से भोजन की प्राप्त करते हैं। पूछेगा कि मधुमक्खी या नर पक्षी जो होते हैं पौधे के जरा किससे भोजन प्राप्त करते हैं, तो मकरंद, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि मधुमक्खी अपना शहद भी कह रहा है कि मकरंद से ही प्राप्त करते हैं। याद रखिएगा कि मधुमक्खी भी जो है अपना शहद भी मकरंद से ही प्राप्त करते हैं। स्टारफिश कह रहा है कि एक ऐसा जीव है जो अपना भोजन अपने आमाशय से कह रहा है कि बाहर निकाल कर ग्रहण करता है। स्टारफिश जो है कह रहा है कि एक ऐसा जीव है जो अपना भोजन जो है अपने आमाशय से बाहर निकालकर जो है वह ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि लाल रस मंड को कह रहा है कि शर्करा में परिवर्तित करता है। कह रहा है कि लाल रस जो है मंड को शर्करा में जो है वह परिवर्तित करता है। कौन? लाल रस। आमाशय की आंतरिक परत की सुरक्षा जो है श्लेष्मा झिल्ली के द्वारा होती है। क्वेश्चन कर रहा है कि आमाशय की आंतरिक परत की जो सुरक्षा होती है आपको श्लेष्मा झिल्ली के द्वारा होती है। अग्नाशय कह रहा है कि हल्के पीले रंग की ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है। क्वेश्चन कर रहा है कि अग्नाशय जो है आपका हल्के पीले रंग का ग्रंथि होता है, या डायरेक्ट क्वेश्चन कहेगा कि अग्नाशय का रंग कैसा होता है, तो आपको उत्तर देना होगा कि यह हल्के पीले रंग का ग्रंथि है और यह आमाशय के ठीक जो है आपका नीचे स्थित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग 63 का। कह रहा है 63 में कि प्रथम बार बीमांट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा है। कह रहा है कि आमाशय जो है भोजन का मंथन कर रहा है, तो किसने देखा था, तो प्रथम बार जो है बीमॉन्ट के द्वारा जो है यह देखा गया था। क्षुद्रांत की कह रहा है कि आंतरिक भित्ति में कह रहा है कि अंगुली के समान संरचना होती है। क्वेश्चन कर रहा है कि क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति में कह रहा है कि अंगुली के समान जो है आपका संरचना होता है, जिससे पचित भोजन का अवशोषण होता है। इससे दीर्घ रोम रसांकुर अथवा बीली भी कहते हैं। याद रखिएगा, क्षुद्रांत के आंतरिक कह रहा है यहाँ पे कि भित्ति में अंगुलियों के समान संरचना होती है,
जिससे पचित भोजन का अवशोषण होता है। इससे दीर्घरोम, रसांकुर अथवा बिली भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अवशोषित पदार्थों का हस्तांतरण जो है रुधिर वाहिकाओं के द्वारा होता है। क्वेश्चन कर रहा है कि अवशोषित पदार्थ का हस्तांतरण जो है आपका रुधिर वाहिकाओं के माध्यम से होता है। अवशोषित पदार्थ का कह रहा है कि जटिल पदार्थ में चेंज होना स्वांगीकरण कहलाता है। अवशोषित पदार्थ का कह रहा है कि जटिल पदार्थ में चेंज होना क्या बोला जाता है, तो स्वांगीकरण बोला जाता है। शाकाहारी के कह रहा है कि अमाशय में रुमेन होता है जो 4 चेंबर में कह रहा है कि बटा होता है। ये भोजन का कह रहा है कि प्राथमिक संग्रह करता है। याद रखिएगा कि शाकाहारी का जो अमाशय में रुमेन होता है और जो 4 चेंबर में कह रहा है कि बटा होता है, और यह भोजन का जो है आपका प्राथमिक संग्रह भी करता है। अमीबा जलाशय में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव होता है। पूछेगा कि अमीबा क्या है, तो यह जलाशय में पाए जाने वाला आपका जो है एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा के चलने वाला भाग जो है आपको पादप यानी कृत्रिम पाँव भी कहलाता है। अमीबा अपना भोजन जो है खाद्य धनी के द्वारा जो है अंतर्ग्रहण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कार्बोहाइड्रेट का कह रहा है कि पाचन मुख से भी शुरू होता है। कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है आपको मुख से शुरू हो जाता है। प्रोटीन का पाचन जो है आपको अमाशय से शुरू होता है। याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट का मुख से और प्रोटीन का आपको हो जाएगा अमाशय से, और वसा का पाचन आपको होता है छोटी आंत से। ठीक है, यहाँ तीनों एक बार दे दिया है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपको मुख से हो गया, प्रोटीन का पाचन आपको अमाशय से, और वसा का पाचन जो है आपका छोटी आंत से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसमें कह रहा है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का जो प्रास होता है यह 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर आपको 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, और थर्मामीटर जो है सही मापने के लिए जो है ऊर्ध्वाधर रखा जाता है। अगर थर्मामीटर से आपको मापना है तो आपको ऊर्ध्वाधर रखना पड़ेगा, तब जो है आपका सही माप आएगा। वह प्रक्रम जिसमें कह रहा है कि ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होता है, तो यह कहलाता है चालन कहलाता है। याद रखिएगा, क्या कहलाता है, चालन बोला जाता है इसको। अणुओं के द्वारा कह रहा है कि ऊष्मा का हस्तांतरण जो है चालन कहलाता है, तथा अणुओं के गति के कारण ऊष्मा का हस्तांतरण जो है आपको संवहन कहलाता है। याद रखिएगा कि अणुओं के द्वारा जो है ऊष्मा का हस्तांतरण जो है आपको चालन कहलाता है, तथा अणुओं की गति के कारण ऊष्मा का हस्तांतरण जो है आपको संवहन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एसिड शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन शब्द एसिड से हुआ था। पूछेगा किस शब्द से हुआ, तो लैटिन शब्द एसिड से हुआ था। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ इत्यादि जो है प्राकृतिक सूचक हैं। मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फथलीन इत्यादि कृत्रिम इसका सूचक भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लिटमस पत्र की प्राप्ति जो है आपको लाइकेन से किया जाता है। लिटमस पत्र की जो प्राप्ति है आपको किससे किया जाता है, तो यह लाइकेन से किया जाता है। मिथाइल ऑरेंज अम्ल को कह रहा है कि लाल तथा क्षार को पीला कर देता है। मिथाइल ऑरेंज जो है आपका अम्ल को लाल तथा क्षार को क्या करता है, पीला कर देता है। फेनोल्फथलीन अम्ल में कह रहा है कि कोई रंग नहीं देता तथा क्षार को जो है गुलाबी कर देता है। फेनोल्फथलीन जो होता है फेनोल्फथलीन जो होता है अम्ल का कह रहा है कि कोई रंग नहीं देता है तथा क्षार को जो है यह गुलाबी कर देता है। गुड़हल कह रहा है कि गुड़हल के पुष्प जो है अम्ल को गहरा गुलाबी मैजेंटा तथा क्षार को जो है हरा कर देता है। हल्दी अम्ल को कह रहा है कि नीला या पीला तथा क्षार को लाल अर्थात यानी कि लिटमस पत्र का यह विपरीत रंग देता है। हल्दी जो है अम्ल को नीला या पीला तथा क्षार को लाल अर्थात माने इसका कहने का मतलब है कि लिटमस पत्र के जो है विपरीत देता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव क्या होता है, तो ऊष्मा निकलता है। याद रखिएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा तो उसमें सदैव जो है आपको हमेशा ऊष्मा निकलता है। कैलेमाइन जो कह रहा है कि जिंक कार्बोनेट होता है। कैलेमाइन में कह रहा है कि इसमें जो है आपका जिंक कार्बोनेट होता है। वह परिवर्तन कह रहा है कि जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है तथा उसमें पुनः जो है मूल घटकों में नहीं लाया जा सकता है, तो उसको रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जिसे कहने का मतलब है
कि मान लीजिए कि आपके साथ पास मिल्क है, जब उसको आप दही बना दिए, ठीक है, क्या बना दिए, दही, तो क्या दही फिर वापस मिल्क में होगा, नहीं होगा। तो जब वापस वह नहीं आएगा अपनी पूर्ण स्थिति में, तो उसको बोला जाएगा रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि पानी से आप बर्फ बना दिए, तो फिर आप दोबारा जो है बर्फ को पानी बना सकते हैं। तो जब बना सकते हैं तो वो आपको हो जाएगा भौतिक परिवर्तन, और जो आपका दोबारा नहीं बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग रासायनिक परिवर्तन। जंग लगने के लिए कह रहा है कि O2+ जल अर्थात जलवाष्प दोनों की आवश्यकता होती है। जंग जब लोहा में लगता है तो उसको पानी में छोड़ दीजिए या हवा में रखिए, उसमें आपका जंग लग जाएगा। लवण युक्त जल जो है जंग लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देता है, यानी कि जिसमें लवण की मात्रा अगर जल में अधिक है तो जंग लगने की जो दर है आपको बढ़ जाता है। इष्ट आयु की अनुपस्थिति में यानी हवा की अनुपस्थिति में सुक्रोज को करा कि इथाइल एल्कोहल तथा CO2 में करा कि चेंज करता है, तो यह अभिक्रिया जो है आपका क्या कहलाता है, तो यह अभिक्रिया आपका किण्वन कहलाता है। क्वेश्चन करा है कि इष्ट वायु की अनुपस्थिति में सुक्रोज को इथाइल एल्कोहल तथा CO2 में चेंज करता है, तो यह अभिक्रिया आपका किण्वन कहलाता है। ऑक्सीजन से कराए कि समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना, अतः श्वसन तथा CO2 युक्त वायु को बाहर निकालना आपको क्या कहलाता है, तो उच्छ्वसन कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। इसमें कह रहा है कि अंतः श्वसन के समय कह रहा है कि पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती है और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। कह रहा कि अंतः श्वसन जब होता है तो उस समय जो आपका पसलिया जो है आपका ऊपर से बाहर की ओर गति करेगा, लेकिन जब डायफ्राम में होता है आपको नीचे की ओर गति करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि कीटों में श्वसन श्वास रंध्र के माध्यम से होता है, ठीक है, तथा गैसों के विनिमय के लिए जो है वायु जो है नलिका का जाल बिछा होता है, जो श्वास प्रणाली या वातक कहलाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। 93 नंबर कह रहा है कि मछली के क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है, जो गैसों के विनिमय का कार्य करता है। क्वेश्चन करा है कि मछलियों के क्लोम में रक्त वाहिनियां की संख्या जो है आपका अधिक होती है, जो गैसों विनिमय का जो है कार्य करता है। अवयवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो इथाइल एल्कोहल होता है। अवयवीय श्वसन का जो अंतिम उत्पाद आपका होता है इथाइल एल्कोहल होता है। रक्त कह रहा है कि एक तरल से बना है जिससे प्लाज्मा कहते हैं। कह रहा है कि रक्त जो होता है यानी कि ब्लड जो है एक तरल से बना है जिसे क्या बोला जाता है, प्लाज्मा बोला जाता है। रक्त के थक्का बनने में कह रहा है कि पट्टिकाणु यानी कि प्लेटलेट्स का अहम भूमिका होती है। रक्त का थक्का बनने में जो कह रहा है कि प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु की जो है अहम भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रक्तचाप मापी या स्पिग्नोमीटर के द्वारा जो है मापा जाता है। कौन, रक्तचाप। धमनी से सीरा में करा है कि रक्त का स्थानांतरण जो है कोशिका के द्वारा होता है। क्वेश्चन करेगा कि धमनी से सीरा में जो है रक्त का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, तो याद रखिएगा आपको कोशिका के द्वारा होता है। हृदय स्पंदन की हार्ट बीट बराबर क्या होता है, लयबद्ध संकुचन प्लस लयबद्ध विष शांति। ठीक है, यानी कि एक सूत्र भी आपका है हृदय स्पंदन का, और हृदय स्पंदन जो है आपको स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। तो हम लोग 100 क्वेश्चन कर लिए, यानी कि 1 से लेके पहले भाग में आपको दिया गया था 1 से लेके 50 क्वेश्चन, और दूसरे भाग में आपको 50 से लेके 100 क्वेश्चन दिया गया। अगला जो वीडियो आएगा यानी कि 3rd नंबर आपको 100 से लेके 150 यानी कि 150 तक आएगा। तो चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और थोड़ा सा आप लोग ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग की सपोर्ट की बहुत ही अभी ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोरों शोरों से तैयारी कीजिए। एग्ज़ाम का डेट मत देखिए कि एग्ज़ाम का डेट आएगा, एडमिट कार्ड आएगा तब हम तैयारी करेंगे, तो उस समय आपके साथ क्या हो जाएगा, खेला हो जाएगा। खेला इसलिए हो जाएगा कि आपके दिमाग पे रहेगा कि हम मैथ पढ़ें कि रीजनिंग पढ़ें कि क्या बोलते हैं भूगोल पढ़ें कि करंट पढ़ें। इसलिए आप अभी जो है आप सिक्वेंसली पढ़ते रहिए,
और प्रैक्टिस सेट आपको तो डेली मिल रहा है, सुबह भी 8 बजे और शाम को भी 8 बजे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।